तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में ली फैंग के सामने ही एक खतरनाक वाला ज़ॉम्बीज़ आ चुका होता है। और ये बंदा क्या करने वाला है जरा तुम खुद देखना। फिलहाल हम देखते हैं ये सारा का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है, सारा क्या हम दोनों डेट पे चलें। अब बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आफ्टरनून की जो टी है ना उसमें मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। वो लड़की बेचारी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मेरे को इनवाइट क्यों कर रहा है, देखो प्लीज़ यहाँ पर ऐसे वैसा कुछ भी मत करो। अब वो लड़की ना ये बात बोल भी रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं पीछे से भाई वो जो जॉम्बिस होता है अटैक देखे मारता है। भाई कह रहा होता है कि तुम मेरी बहन के पास जाओ, ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। और अपनी तलवार निकालता है और सामने उसकी जो जीभ होती है ना उसे काट डालता है। अब यहाँ पर उस बेचारे जॉम्बिस की जीभ काट डाली, बेचारे को शर्म बिल्कुल भी नहीं आई, बट हाँ ठीक है जो भी है, जीभ तो काट दी। अब जॉम्बिस बेचारा चिल्ला रहा होता है कि मेरी जीभ काट दी साले तूने। बट हम देखते हैं पीछे से ना दो तीन जॉम्बिस और आ जाते हैं इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। अब भाई देख भी रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो जो तलवार होता है वो एक जोम्बिस के सर पर घुसा देता है। अब दूसरा वाला जोम्बिस बचा हुआ है, जहाँ हम देखते हैं उसकी बहन कह रही होती है कि नहीं नहीं मेरे पास मत आ सिन, चिंता मत कर, मैं तेरी बहन को प्रोटेक्ट कर लूंगी। उसे लग रहा होता है कि वो ना उसकी बहन को प्रोटेक्ट कर लेगी। खैर सामने उसकी बहन की तरफ ही देख रही होती है, सोच रही होती है कि यार ये छोटी सी तो बच्ची है, एटलीस्ट मैं इसे गार्ड तो कर ही सकती हूँ ना। तभी हम देखते हैं पीछे से पता नहीं कहाँ से भाई एंट्री मारती है हमारी जो ऑफिशियल वाली जो लड़की थी ना, वो यानी कि जो ऑफिसर थी। खैर ये लड़की भी आ चुकी होती, कह रही होती कि डरो मत, मैं आ चुकी हूँ। अब जैसी वो आती है ना सारे जॉम्बिस को निपटा देती है। तभी हम देखते हैं दूसरी जो लड़की थी ना वो कह रही होती कि ये जॉम्बिस, एक जॉम्बिस पीछे भी है, जीने के पास में वहाँ पे भी है। अब यहाँ पर भी एक जॉम्बिस भी आ चुका होता है। ओह खैर ये तो फीमेल जोम्बीज है। खैर यहाँ पर फीमेल जोम्बीज भी आ चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं भाई भी देख रहा होता है, फटाफट दरवाजा खोलता है, कह रहा होता है कि इधर से भागो, जल्दी जल्दी भागो। अब भाई ना यहाँ से भागने लगता है सब लोगों को लेकर। खैर तभी वो जो ऑफिसर मतलब ऑफिसर आई हुई थी ना साथ में, भाई कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे लोग कहाँ पर है। अब वो ऑफिसर बताते ही कह रही थी कि सारे सारे लोग मारे गए, मैं ही बच बचा के भाग पाई हूँ, तुम्हारे पास कोई प्लान है कैसे डील करने का। भाई सोच रहा होता है कि प्लान, ओ हाँ मेरे पास प्लान है। तभी वो नोटिस करता है कि जो वो फीमेल जॉम्बिस थी ना वो क्या करती है, उस लड़की के भाई की गर्दन पकड़ लेती है। अब यहाँ पर वो लड़की सोच पाती है, तब तक हम देखते हैं उसका भाई निपट चुका होता है। वो लड़की चिल्ला रही होती है कि मेरा भाई। अब उसका भाई भी कह रहा होता है कि बहन बचा मुझे। खैर हम देखते हैं यहाँ पर ना ली फैंग ने उसे पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि मत जाओ, तुम्हारा भाई को पहले ही काट लिया था, वो बच नहीं पाएगा। बट यहाँ पर ना ये लड़की रोने लगती है और कह रही होती है कि अगर मेरे भाई की जगह तुम्हारी बहन होती फिर क्या करते तुम, बताना जरा। अभी लड़की इमोशनल हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं भाई कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि यह बात तो सही है। खैर इसी के साथ वो उसका हाथ छोड़ भी देता है। अब इसी के साथ वो लड़की अपना हाथ छुड़ा के ना उस जॉम्बिस के ऊपर अटैक करने के लिए भाग जाती है और कह रही होती है कि मेरा भाई, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब वो जॉम्बिस को मारने के लिए जा ही रही होती, तभी हम देखते हैं दूसरा जॉम्बिस उसे पकड़ लेता है। अब भाई सोच रहा होता है कि शिट यार ये मेरी वीकनेस है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा नफरत है। तभी हम देखते हैं वो जो ऑफिसर थी ना वो भाई जोम्बिस के सर पे गोली गोली मारने लगती है, कह रही होती कि अरे सोचो, जल्दी सोचो, इमोशनल मत हो, जल्दी कुछ सोचो। भाई कह रहे होते कि हाँ मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं वो अपनी तलवार बाहर निकालता है और कह रहा होता है कि मुझे पक्का पता है इनमें से ना सिर्फ यही है वो जॉम्बीज जो सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है। अब भाई के दिमाग चलता है, वो कह रहा होता है कि यही है, क्या तुम श्योर हो? हाँ मुझे पक्का पता है, ये डीप सी के अंदर जो एंग्री फिश होती है ना ये वही है, ये सब सारे जॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है, एक बार इसे मार दो सारे जॉम्बीज नॉर्मल हो जाएंगे। ये सुनते ही ना जो ऑफिशियल वाली जो लड़की होती है ना वो क्या करती है, उस जॉम्बिस के ऊपर अटैक कर देती है, कह रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगी। अब जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करते हैं ना, बेचारे जो जॉम्बिस होते हैं इन लोगों का जो कनेक्शन होता है ना वो टूट चुका होता है, तो ये लोग जो होते हैं नॉर्मल बन चुके होते हैं। अब यहाँ पर वो लड़की भी देख रही होती है कि ये क्या। तभी हम देखते हैं एक जॉम्बिस उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, जहाँ हम देखते हैं वो बेचारी सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी भाई उसकी बहन आती है और जॉम्बिस को दीवार में दे के भेड़ देती है, यानी कि बिड़ा देती है। अब इसकी पावर देखने के बाद ना ये लोग हैरान हो चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं जॉम्बिस की तो मुंडी ही गायब हो चुकी होती है, मतलब उसकी मुंडी का ही क्या ही बोलूँ मैं, फलूदा बन चुका होता है। खैर यहाँ पर ये वाला जॉम्बिस भी मारा गया, जहाँ पर ना सब लोग देख रहे होते हैं कि ये हो क्या गया। तभी भाई के पास ना सिस्टम अनाउंसमेंट करता है कि तुमने एक म्यूटेंट जॉम्बिस को मारा है, जिससे तुम्हें ना 100 पॉइंट मिलते हैं। भाई कह रहा होता है कि चलो फाइनली मैंने एक जॉम्बिस को तो मारा। अब यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है थैंक यू सो मच, तुमने हमारी हेल्प करी। बट ये जो लड़की थी ना ये क्या करती है, भाई के ऊपर गन पॉइंट ले लेती है और कह रही होती है कि तुम्हारी जो बहन है ना उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसान जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो एक म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ है, राइट? अरे मेरी बात मानो। अरे बिल्कुल भी नहीं, मानती हो हम लोग साथ में काम कर चुके हैं, बट तुम्हारी बहन तो गई। अब ये क्या करती है, उसकी बहन के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। वो कह रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। भाई कह रहा होता है कि अरे मेरी बात तो सुनो जरा, पर ये ऑफिसर मना कर रही होती है। अब होता यह है कि इसने जो गन पॉइंट किया होता है ना वो एक्चुअली में सेक्रेटरी के ऊपर किया होता है, जो कि वो उसकी बहन है नहीं। खैर हम देखते हैं जो उसकी रियल बहन होती है ना वो कह रही होती है कि तुमने शायद गलत इंसान के ऊपर गन पॉइंट कर लिया, जहाँ हम देखते हैं सेक्रेटरी बेचारी बेहोश हो जाती है ये देख के। अब यहाँ पर ना वो लड़की सोच रही होती कि ओह शिट थोड़ी गड़बड़ हो गई, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो हमारा भाई होता है ना लिंग फेंग, वो कुंग फू मास्टर जो चिप होता है वो लॉन्च करता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब जैसे ही वो अटैक करता है वो लड़की भी भाई के ऊपर अटैक मारती है, बट हम देखते हैं भाई हमारा बच जाता है, डॉच कर लेता है और इसी के साथ अपनी तलवार पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ लेता है।
और पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मेरी बहन को पकड़ के क्या करना चाहती हो। तो ऑफिसर बताते कह रही थी कि मैं तो बस एक सोल्जर हूँ, मेरे को ऑर्डर फॉलो करने होते हैं, मैं ये नहीं पूछती कि क्यों करना है क्यों नहीं करना। क्या कहा। तभी हम देखते पीछे से जोरदार मतलब एक जोर से अटैक देखे मारते वो लड़की, और इसी के साथ भाई के ऊपर आगे बढ़ जाती है, यानी कि उसी के ऊपर गिर जाती है। अब यहाँ पर ना जो सेक्रेटरी थी वो कह रही थी कि "ओह, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों"। जहाँ पर जो ऑफिसर होते हैं ना वो गाली गलौज कर रही होती है भाई के ऊपर, बट अचानक से ना पता नहीं क्यों लेकिन हाँ भाई यहाँ पर रोमांस चल रहा होता है। अब ये देखने के बाद में ना जो वो बहन होती है ना भाई की, वो क्या करती है उस लड़की को पकड़ते कह रही होती है कि बस करो, तुम दोनों तो फाइट कर रहे थे ना, फिर ये रोमांस वाला सीन कहाँ से स्टार्ट हो गया। तभी सेक्रेटरी के पास एक आइडिया आता है, वो कह रही थी तुम लोग मेरे पास आओ, मतलब मेरे साथ आओ। अब सीन शिफ्ट होता है, ये लोग एक रूम के अंदर जा चुके होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एक जॉम्बी हमें दिखाई दे रहा होता है, जो कि और कोई नहीं हॉस्पिटल का जो डीन होता है ना वही होता है, जो कि मारा जा चुका होता है, पहले से जॉम्बिस बन चुका होता है। अब सेक्रेटरी बताते ही कह रही थी कि मैं पहले से सेक्रेटरी थी तो मेरे को पता है, एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका नाम था गॉडसन, जो कि मिलिट्री वालों ने हमें बताया था करने के लिए। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन बताती है, कह रही थी कि एक बंदा था जिसका नाम ये था और उसने ना ये कंडक्ट करवाया था, मतलब एक वायरस सीरम जो कि कई सारे जो पेशेंट थे ना उनके ऊपर करवाया था, लेकिन जो बाकी जो पेशेंट थे वो सारे सारे मारे जा चुके थे, तो उनमें से मुझे लग रहा है कि एक तुम्हारी बहन भी है। अब ये सारी बातें बताने के बाद में ना वो जो लड़की थी ऑफिसर वाली, वो कह रही होती कि हाँ ये तो वही बंदा है जिसने मेरे को ऑपरेशन का ऑर्डर दिया था, इसका मतलब हाँ इसके सर्वाइवल चांसेस मात्र 0.01% था, तो तुम्हारी जो बहन है ना वो सर्वाइव कर चुकी है। भाई सोच रहा होता है कि बात तो सही है, क्या मेरी बहन नॉर्मल इंसान है या फिर म्यूटेंट बन चुकी है। अब भाई ना सारी बातें सोच सोच के परेशान हो रहा होता, तभी वो पूछ रहा होता सिस्टम आखिर जो कोर सिस्टम एनर्जी है वो कहाँ पर है। सिस्टम बताता है वो तुम्हारे पीछे है। भाई कह रहा था तुम्हें क्या इसका कोड पता है, वो लड़की हाँ में जवाब दे रही होती है, और इसी के साथ भाई को कुछ बॉक्स सा मिल चुका होता है। अब यहाँ पर उसे टास्क कंप्लीट करने पर ना 900 पॉइंट मिल रहे होते हैं। खैर वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर ये है क्या। भाई कह रहा होता है कि ये कोर एनर्जी है सारा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, जरा रुको। अब यहाँ पर ना भाई कह रहा होता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगी, वैसे भी देखो मेरे पास एक बहुत बड़ा शेल्टर है जो कि सेफ है, ठीक है सारा, और वैसे भी तुम्हें पता नहीं कहाँ जाना है तो तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ मेरी टीम ज्वाइन कर लो। अब ये सुनने के बाद में ना वो लड़की मान जाती है और कह रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, और वैसे भी मेरे को नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। खैर वो जो लड़की होती है ना दूसरी वाली, वो मना कर देती है, कह रही थी कि नहीं मैं नहीं ज्वाइन करूँगी। अब जैसे ही वो मना करती है ना भाई सोच रहा होता है क्यों बोला। अब वो रीज़न पूछ रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि देखो मुझे पता है ये ऑफिसर की गलती है, अगर यही सच्चाई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल बंदी हूँ, ठीक है, यानी कि और वैसे भी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर कोलैप्स हो चुकी है, तो मुझे अपने और काम करने होंगे। भाई सोच रहा होता है कि नहीं यार मैं इसे नहीं छोड़ सकता, ये इसका दिमाग काफ़ी अच्छा है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। लिफेंग सोच सोच सोच, ओह शायद तुम सही कह रही हो। अब भाई कह रहा होता है लेकिन मेरे पास इनफ रीज़न है तुम्हें अपने साथ ज्वाइन कराने के, बताओ फेमस गॉड ऑफ डेथ ली सिंह। अब जैसे ही वो उसका नाम लेता है ना वो लड़की भी सोच रही होती है कि ओह इंटरेस्टिंग, सुनो मैं तुम्हें बस 5 सेकंड देती हूँ, अगर तुम मुझे राजी करवा पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए तो फिर मैं ज्वाइन हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक ही शॉट में गोली मार दूंगी। ये सुनने के बाद भाई सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, सोच भाई सोच कुछ तो सोच। अब इसके पास एक आइडिया आता है, ये सोच रहा होता है क्या पता फेक आईडी बन के ना इसके मतलब ऑफिसर बन जाता हूँ बड़ा वाला, और इसे बताऊंगा कि भाई ये सारा मेरा एक मिशन है। भाई कह रहा होता है कि देखो शायद मेरे को तुमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअली मैं एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर एक ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट का, और मेरे को ये प्रोजेक्ट के बारे में ये काम दिया था। अब ये सुनते ही ना वो लड़की कह रही होती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, नहीं ये रहा मेरा आईडी कार्ड। अब वो सिस्टम से कह के ना अपना एक फेक आईडी कार्ड भी बनवा लेता है। अब ये लड़की ना स्कैन भी कर रही होती जो कि ना सक्सेसफुल भी हो चुका होता है। ये लड़की सोच रही होती कि यार ये तो सच बोल रहा था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद में ना भाई कह रहा होता है हे लिसन तुम्हें बात सुनना पड़ेगा, तुम गॉड ऑफ डेथ हो ना, हो या फिर ऐसी बात के लिए हो। वो लड़की कह रही थी क्या बोल रहे हो तुम, देखो इस टाइम पे दुनिया तबाह होने वाली है, क्या तुम दुनिया की मदद नहीं करना चाहती। अब यहाँ पर ना भाई मोटिवेशन वाली जो स्पीच होता है ना वो देने लगता है। साथ ही हम देखते हैं उसकी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की कह रही होती है ग्रेट। अब वो ना उसके पास आ चुकी होती है, पास आने के बाद कह भी रही होती है कि ठीक है एज अ सोल्जर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मतलब तुम्हारे साथ तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, और अब तुमने मुझे इनवाइट कर ही लिया है तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी हूँ। भाई कह रहा होता है इंप्रेस हो चुकी है उसे क्या मतलब है, क्या कुछ स्पेशल चीज़ है क्या। वो लड़की कह रही होती है कि हाँ स्पेशल चीज़ तो है, जो मेरे टीममेट होते हैं ना वो बहुत लंबे समय तक जीते हैं, बट तुमने तो पहले मुझे किस कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, आई होप कि तुम भी बहुत लंबे समय तक जियोगे। भाई कह रहा होता है ये क्या बातें और कर रही है। खैर हम देखते सिस्टम बताते हैं, कह रहा होता है कि 2 लोगों को तुमने अपनी टीम में ज्वाइन किया है तो तुम्हारा ये बूस्टर बढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या, और यहाँ पर इन दोनों का लेवल भी दिखाया जा रहा होता है। भाई सोच रहा होता है कि वाह चलो अच्छी बात है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ज्वाइन करने से पहले ये लोग कैंटीन में जा रखे होते हैं जहाँ पर इन्हें सामान वगैरह परचेस करना होता है ताकि इन फ्यूचर इनके पास कोई चीज़ की कमी ना पड़ जाए। खैर भाई पता है उन लोगों का सिस्टम ही चेक कर रहा होता है, मतलब देख रहा होता है कि इन लोगों को क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई करनी चाहिए, क्या क्या अपग्रेड करनी चाहिए। तभी वो सोचने लगता है कि जो मेरी बहन है ना
वो सेम मिल्क पी रही होती है जो पहले पिया करती थी। इसका मतलब भाई इसके पास जो मेमोरीज़ है ना वो सेफ़ है, यानी कि ये लड़की अभी भी उसी की छोटी बहन है, यानी कि म्यूटेंट नहीं हुई है। वो सोच रहा होता है कि जैसी मेरी मॉम मेरे को ये वाला मिल्क दिया करती थी, ये वही वाला मिल्क पी रही है। चलो अच्छी बात है। अब ये ना अपनी बहन का पैनल वगैरह चेक कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं सारी चीज़ें अननोन दिखाया जा रहा होता है, स्किल अननोन, बाकी मूड भी अननोन। भाई सोच रहा होता है कि ये सब क्या है, चलो मेरा दिखाओ। अब यहाँ पर इसके पास भी इसके बहुत सारे जो मतलब पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ दिखाए जा रहे होते हैं। भाई कह रहा होता है कि ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें एक्सचेंज करके ये कर सकता हूँ। कैफेटेरिया वगैरह के बारे में पूछ रहा होता है, सिस्टम बताता है कि तुम बाद में कर सकते हो, अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं। खैर तभी वो लड़की आती है, सेक्रेटरी कह रही होती है कि मेरे को ना स्टील और ये सारी चीज़ें मिली है, क्या मैं अपने साथ रख लूँ? भाई कह रहा होता है ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, तुम रख सकती हो। अब वो लड़की कह रही होती है डायरेक्टर मैं समझ गई, आप मतलब मुझे लग रहा है कि ग्रीन हाउस बनाना चाहते हो ना, इतने सारे वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें है ना, सही बोला ना मैंने? भाई सोच रहा होता है कि हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी आती है, दूसरी वाली कह रही होती है कि हाँ दिमाग तो है तुम्हारे अंदर। अब वो लड़की भी अपने कुछ पॉइंट वगैरह रखती है। भाई कह रहा होता है कि स्मार्ट तो हो तुम, चलो ठीक है मेरे टीममेट बनने के काबिल हो। अब ये ना एक्चुअली में सब कुछ बहाने मार रहा होता है, एक्चुअली में बहाने इन द सेंस इसे ना सिस्टम से मिशन वगैरह मिला हुआ है, वो टास्क कंप्लीट करने जो कि इसे पॉइंट मिलेंगे, लेकिन इन लड़कियों को लग रहा है कि भाई जो है कुछ और करना चाहता है, तो इसलिए इन लोगों को लग रहा होता है कि भाई के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है। खैर ये सब कुछ चल रहा होता है जहाँ पर भाई सोच रहा होता है कि सीरियसली यार इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, अगर ऐसा दिमाग मेरी फैमिली के पास होता तो मज़े ही मज़े आ जाते, हम लोग आईबी में काम कर रहे होते। तभी हम देखते हैं ये दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं, कह रहे होते कि ये क्या चीज़ है। भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, हमें यहीं से जाना होगा, ये एंट्रेंस है ठीक है मेरे शेल्टर के अंदर जाने का। अब ये लोग परेशान हो रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जैसे तैसे करने के बाद ये दोनों नीचे की तरफ आने लगते हैं, मतलब जाने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की पूछ रही होती है क्या तुम्हारा शेल्टर इतना छोटा है? भाई कह रहा होता है कि नहीं वो बहुत बड़ा है, तुम चिंता मत करो, चलो तो आगे। अब एंट्री होने के बाद ना जब ये लोग पहुंचते हैं देख के हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि इतना बड़ा शेल्टर, वाह ये तो बिल्कुल बेसमेंट के जैसा है। दोनों के दोनों हैरान हो चुके होते हैं। वही हम देखते हैं भाई भी हैरान हो चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं एक दिन बाहर रहा और ये डबल हो गया, ये क्या हो रहा है। अब वो खुद हैरान हो चुका होता है क्योंकि इस शेल्टर के अंदर ना उसके लिए बाथरूम रेस्टरूम सारी चीज़ें थी, मतलब एक एक चीज़ जो एक नॉर्मल घर के अंदर होती है। भाई कह रहा होता है कि सुनो सब लोग, ये मेरा एक नया शेल्टर है जो कि मैं दिखा दूँ, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। अब वो सारी चीज़ें बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ये किचन है, यहाँ पर तुम ऐसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, एआई के थ्रू कर सकते हो ठीक है। अब वो सारी चीज़ें एक एक करके बताने लगता है। साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ये एक लाइफ ब्लड भी है, मतलब पंपिंग रूम है जहाँ पर तुम पानी भी स्टोर कर सकते हो अगर बिजली आ जाए तो। फिलहाल के लिए बिजली अभी नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ भी कनेक्शन नहीं है प्लान का। खैर दूसरी तरफ आने के बाद कह रहा होता है कि ये बेडरूम है बाथरूम है, यहाँ पर हॉट वाटर भी मिलता है, लेकिन अभी बिजली नहीं आ रही है। वो लड़की कह रही थी कि प्लीज़ तुम बिजली लेकर आओ जल्दी। खैर दूसरी तरफ आने के बाद भाई अपना वेरीफाई करा होता है, जहाँ हम देखते हैं एक और स्पेस मिल चुका होता है जो कि अभी तक हुआ नहीं होता है। तो भाई कह रहा होता है कि ये भी होगा जो कि हमारा एंट्रेंस बनेगा। फिलहाल वो बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे ये घर बना रहा है। तभी लिसिन आती है, कह रही होती है कि इसे ना मेरे ऊपर छोड़ दो। भाई पूछ रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। अब वो अपने हाथ से ना एक बम वगैरह बाहर निकालती है जो स्टिक बम होता है। खैर सामने की तरफ रख देती है, रखने के तुरंत बाद ये लोग साइड में आ जाते हैं, जो कि हम देखते हैं एक जोरदार धमाका होता है। धमाका होने के बाद ना भाई कह रहा होता है कि वाह इसने तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस बना दिया यार। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ ये इसी के लिए है। लो फाइनली हमने कुछ जॉम्बिस को भी निपटा दिया और ये एरिया है ये भी साफ़ हो गया है। भाई भी ओके बोल रहा होता है। दूसरी तरफ आने के बाद में ना वो कुछ रिपेयर भी कर रहा होता है अपनी एनर्जी के साथ में, जहाँ हम देखते हैं सिस्टम मॉडिफाई भी हो चुका होता है और अपग्रेड करने के बाद ना उसे अब लेवल 2 का करना होता है। फिलहाल दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ भाई ये लोग मस्त आराम से नहा धो रहे होते हैं, जहाँ पर ये दोनों दोनों ही के दोनों ये एक साथ नहा रहे होते हैं। खैर यहाँ पर ये दोनों कह रहे होते हैं काफ़ी लंबे समय के बाद नहाने का मौका मिल रहा है फाइट करने के बाद, है ना। अब यहाँ पर ना भाई क्या कर रहा होता है अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहा होता है। इसे लेवल 2 करने के लिए ना टाइम लगेगा, यानी कि कम से कम इसे 6 दिन लगेंगे। 6 दिन मतलब 7 दिन मान के चलो, 6 दिन 5 घंटे प्लान का आना। अब ये सब कुछ सुनने के बाद भाई सोच रहा होता है कि चलो अच्छी बात है, चलो फटाफट इसे अपग्रेड कर दो मॉडिफाई कर दो, फिर मेडिकल रूम पता नहीं क्या क्या मिलेगा मुझे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर जो ये लड़की थी ना सेक्रेटरी, ये कह रही थी कि वाओ लेसन तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े हैं, मुझे बहुत जेलसी हो रही है। अब वो लड़की कह रही थी कि सेक्रेटरी तुम्हारे छोटे नहीं है यार, तुम भी ऐसी कोई बातें मत करो। और वैसे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों साथ में ऐसे नहाने वाले हैं। छोड़ो यार, वैसे ही मीटिंग स्टार्ट होने वाली, ल्यूफेंग के पास चलते हैं। तभी वो नोटिस करती है उस वहाँ पर ना एक ड्रेस भी होती है। वो दोनों ड्रेस पहनते हैं, जहाँ हम देखते हैं उनके लिए ड्रेस बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होती है। अब ये दोनों चिढ़ चुकी होती है ड्रेस को लेके। वो लड़की कह रही होती है कि अनएक्सपेक्टेड तुम्हारी जो ड्रेस है ना एकदम ठरकी है, सीरियसली तुम ऐसा सोचते हो। अब यहाँ पर जो सेक्रेटरी होती है वो भी यही बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि सिस्टम ये कैसी ड्रेस दे दी तूने। सिस्टम कह रहा होता है कि मैं तो बस वही जो तुम्हारी इमेजिनेशन होती है ना वही सोचता हूँ। हैं यार ये मरवाएगा। भाई कह रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम इस बार इसे यूज़ कर लो, नेक्स्ट टाइम मैं दूसरी ड्रेस ले लूँगा।
मतलब दिलवा दूंगा आप लोगों को, यानी कि बनवा दूंगा। चलो मीटिंग मतलब प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब ये लोग प्लानिंग वगैरह कर रहे होते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कब तक चल जाएगी, कैसे होगा क्या नहीं होगा। तभी यहाँ पर जो लिसन होती है ना वो भी कह रही होती है कि हम लोग जो खाना पीना है ना वो तो हमने सर्च कर लिया था, लेकिन अब मेडिसिन की कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि हमने हॉस्पिटल से बहुत सारी मेडिसिन लेकर आ गए थे। अब यहाँ पर जो वो सेक्रेटरी होती है वो कह रही थी डायरेक्टर आखिर आप और क्या चाहते हो। भाई कह रहा होता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं, खाना पीना तो हो गया, सब कुछ तो हो गया, चिंता वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर ना एक ग्रीन हाउस प्लांट करने की सोच रहा हूँ, तुम लोग आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये स्पेस काफ़ी बढ़िया है ना। अब ये लोग इस जगह पे आ चुके होते हैं जहाँ पर वो लोग सोच रहे होते हैं क्या तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए। भाई कह रहा होता है कि नहीं, बस तुम इधर मत देखना। फिलहाल हम देखते हैं वो सिस्टम को बोलता है, कह रहा होता है ग्रीन हाउस क्रिएट करो। सिस्टम कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हारे पास मटेरियल नहीं है तो तुम्हारे 100 पॉइंट कम करने पड़ेंगे, कम किया जाए। भाई कंफर्म बोलता है, जहाँ हम देखते हैं ऑटोमेटिक मशीन बाहर आ चुकी होती है जो कि अपना काम कर रही होती है। मतलब इस बंदे को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारा काम ना सिस्टम खुद ही कर रहा होता है। अब लिसन भी देखती है, कह रही थी कि ये सब क्या हो रहा है भाई, अमेजिंग अमेजिंग। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन ही दिखाया जा रहा होता है जहां हम देखते हैं एक लड़की और आ चुकी होती है। कह रही होती है क्या तुम इसे जानते हो, इस फोटो को देखा है। अब वो जोम्बिस से पूछ रही होती है, मैं ये देख के हैरान हूँ। खैर जोम्बिस कह रहा होता है कि नहीं मैंने नहीं देखा। क्या तुमने इस लड़की को देखा है, जल्दी बता। नहीं देखा, प्लीज़ मुझे बचा लो। बचा लो, अरे ये तो म्यूटेंट होने वाला है, प्लीज़ बचा लो, मैं रिच हूँ। क्या कहा, तू रिच है। अब रिच सुनने के बाद में ना ये क्या करती है, अपने बंदे से डंडा मांगती है और ले बेटा उसके मुंह पे दे दे के मार रही होती है। कह रही होती है कि रिच लोगों से तो मुझे बहुत जान नफरत है, तू रिच है साढ़े। क्या तुझे पता है जो गरीब लोग होते हैं वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं, बता मुझे। अब ये इतना बुरा मारते हैं ना कि मैं क्या बताऊं, जॉम्बिस खुद ही नहीं पहचान पा रहा होता है कि वो खुद जॉम्बिस है। और मैं ये देख के हैरान हूँ कि भाई ये लड़की जॉम्बिस से बात कर रही होती है, सीरियसली कुछ भी हो रहा है भाई। खैर वो लड़की कह रही थी गरीब लोग को तुम लोगों ने शोषण किया, अब तो मेरे को कह रहा है कि मैं तेरी जान बचाऊं, ले साढ़े। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि सिस्टर इस लड़के का नाम ये था और ये बंदा ये करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा मैं समझ गई, तो अब दुनिया ख़त्म होने वाला है, जितने भी रिच लोग हैं सबको मारेंगे। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अब रात हो चुकी होती है जहाँ पर भाई सोने वाला होता है, बट इसके अंदर एक बेचैनी चल रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं पहली बार ऐसा क्राइसिस में फंसा हुआ हूँ क्योंकि पहली बार मैं किसी दो सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ सोने वाला हूँ। अफसोस वाली बात यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी थी और मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने अपना मुंह भी काला नहीं किया, अब मैं क्या करूँ। तो ये क्या करता है, सिस्टम से बातें करने लगता है। जहाँ हम देखते हैं जो सेक्रेटरी होती है ना सारा, वो अचानक से बैठ जाती है और पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, तो वो अपने कपड़े उपड़े उतारने लगती है। जहाँ पर भाई ना अपने सिस्टम से ही बातें कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि कैसे क्या करना, आगे का प्लानिंग कर रहा होता है। और तभी जो सेक्रेटरी होती है ना वो भाई के ठीक सामने आके खड़ी हो जाती है। अब ये बंदा देखता है, दूसरी तरफ मुकर लेता है और सोच रहा होता है कि भाई ये लड़की क्या हो गई, सारा को पागल वागल हो गई क्या। तो ये लड़की क्या करती है, भाई के साथ ना भाई के बिस्तर पर जाके सोने लगती है। अब यहाँ पर जो वो लड़की थी ना लिसन, वो मस्त आराम से घोड़े बेच के सो रही थी। भाई सोच रहा होता है कि सेठ अगर उसे पता चलेगा तो वो सोचेगी कि मैं ठरकी हूँ, बट हम देखते हैं सेक्रेटरी तो उसके साथ बगल में आके सोने लगती है। अब यहाँ पर भाई देखता है, कह रहा होता है कि भाई ये लड़की पागल हो गई है क्या। खैर उसकी तरफ मुँह करके देख ही रहा होता है, कह रहा होता है सारा तुम हैं, ये सो गई। अब इस बंदे को रियलाइज़ होता है कि जो ये लड़की है ना सारा, इसे भाई नींद में चलने की बीमारी है। अब वो ये सारी बातें सोचने लगता है, सोच रहा होता है क्या पता शायद इसे नींद में चलने की बीमारी होगी, लेकिन ये मेरे पास क्यों सो रही है। अबे यार ठीक है जो भी है, लेकिन मुझे अब क्या करना चाहिए, अगर मॉर्निंग में अगर किसी ने देखा तो लोचा हो जाएगा। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं भाई की आंखों से देख के समझ आ चुका होता है कि इस बंदे की नींद पूरी हुई नहीं है, यानी कि पूरी रात ये बेचारा सो ही नहीं पाया। खैर भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह बनाना होगा। बनाने के बाद ना ये कुछ मॉडिफाई वगैरह भी कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं इसने कुछ बुलेट्स वगैरह भी बना ली होती हैं, जो कि इसके 2 पॉइंट्स कट करने के बाद एक बुलेट बनाई जा रही होती है। और इसका जो मतलब टैलेंट पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। वो देखता है कह रहा होता है कि अच्छा मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। अब वो सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है। खैर सारी चीज़ें करने के बाद ना भाई कह रहा होता है कि अच्छा ये क्या है। अब उसके हाथ में ना अचानक से भाई कुछ होने लगता है, जो चिप होता है ना वो मॉडिफाई हो जाता है और जो उसका कुंफू मतलब मास्टर वाला वो है ना वो भी और आगे बढ़ जाता है। भाई कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरा हाथ इतना दर्द क्यों हो रहा है। देखते देखते जो उसका हाथ होता है ना वो भाई ब्लास्ट होने लगता है और तभी अचानक से उसके हाथ के पास मतलब कुछ चीज़ सी आ चुकी होती है और ऐसा लग रहा होता है कि मानो भाई आयरन मैन बन चुका है। खैर छोड़ो जो भी है, भाई कह रहा होता है कि वाओ चलो अच्छी बात है। तभी ल्यू फैंग के पास ना एक ऑर्डर आता है। अब ये बंदा पहले डिलीवरी बॉय था अगर तुम्हें याद हो तो उसी का वो ऑर्डर आ रखा होता है। भाई कह रहा होता है कि ऑर्डर आ गया, ये क्या बात है। खैर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं इस लड़की ने ऑर्डर किया होता है जो कि कुछ किलोमीटर दूरी होती है मॉल के पास। वो कह रही होती है कि आई एम सॉरी मेरे पास सिर्फ तुम्हारा ही नंबर याद था, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी होती है जहाँ हम देखते हैं सिन मस्त आराम से प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है और कह रही होती है कि वाओ फाइनली मैं कुछ एनिमल को भी देख पा रही हूँ, ईगल टाइप के। भाई कह रहा होता है कि हाँ। अब वो अपनी बहन के पास आया हुआ होता है और पूछ रहा होता है कि आखिर मेरी बहन कब से ऐसी रहेगी। अब जो सेक्रेटरी होती है वो बताते कह रही होती है कि एक दिन और मुझे लग रहा है आफ्टरनून तक ये ठीक हो सकती है। भाई कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है। अब सिस्टम बताता कह रहा होता है कि जल्दी से फटाफट शेल्टर को लेवल 5 कर दो तो तुम्हारी बहन आराम से ठीक हो जाएगी।
तभी यहाँ पर सिन बताती कह रही होती कि जिस लड़की ने आपसे कांटेक्ट किया था ना उसका नाम कैली है, जिसने आपको कॉल किया था वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, वो ली टियान ग्रुप की प्रेसिडेंट है और उसकी शादी भी हो रखी है टियान सियांग नाम के बंदे से, और वो एक पॉलिटिकल मैरिज भी है। भाई कह रहा होता है कि ओ इनके पास इतने बड़े बड़े कनेक्शन है, वो सोच रहा होता है उस लड़की के कनेक्शन के बारे में। जहाँ पर हम देखते हैं जो सेक्रेटरी होती है वो भी कह रही होती है कि लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, शॉपिंग मॉल के पास में, जो कि कुछ किलोमीटर दूर है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसे बचाने जाओगे, क्या करोगे? भाई सोच रहा होता है क्या करे, चलो चलते हैं। अब यहाँ पर ना वो उस लड़की को रोक देता है सेक्रेटरी को, और जो सीन है ना इसे अपने साथ लेके जाता है, मतलब ले चलता है। अब सामने की तरफ हम देखते हैं कुछ जॉम्बिस भी दिखते हैं, जहाँ पे वो लड़की रोक देती है और कह रही होती है कि यहाँ पर जॉम्बिस है। भाई कह रहा होता है कि आखिर तुमने कॉम्बैट यूनिफॉर्म क्यों नहीं वियर किया? वो लड़की कह रही होती है कि उसके अंदर ना ट्रैकिंग चिप है, अगर पता चला गवर्नमेंट को तो वो लोग मेरे को ट्रैक कर लेंगे। भाई कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है। बाय द वे ये कुछ मैगजीन है जो कि मैंने बनाई है, ठीक है, ये बर्स्ट वाली है, पावरफुल बुलेट्स है, मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम इसे यूज़ कर सकती हो। वो लड़की थैंक यू बोल रही होती है। अब यहाँ पर ना भाई अपने जो हथियार होता है ना वो सोच रहा होता है कि ये कम से कम 40 किलो के आसपास का जो वजन है वो आराम से उठा लेगा। अब अपने हथियार के बारे में ही सोच रहा होता है, बट उस लड़की को लग रहा होता है कि जो भाई है ना वो उसकी टांगों की तरफ देख रहा है। खैर ये लड़की इग्नोर मारते हुए कह रही होती है कि हम 2 मिनट में निकलेंगे, लेकिन बट अब ये ना पूछ ही लेती है, कह रही होती है कि वेल तुम मेरी टांगों की तरफ देखे जा रहे हो कैप्टन, वैसे भी आप तो बहुत ज़्यादा यंग हो। ये सुनने के बाद भाई हैरान, कह रहा होता है क्या? अब इसे लिटरली कोई आइडिया नहीं होता है। खैर वह लड़की कह रही होती है क्या तुम मेरी टांगों की तरफ देख देख के एडिक्शन हो चुकी हो हैं, मतलब जो भी है तुम लोग समझ जाओ। खैर यहाँ पर भाई कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक करना बंद करो, ठीक है, सामने वो कार है, हम वो कार स्टील करते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे, बाय रोड जाएंगे, ठीक है। वो लड़की भी मान जाती है। अब ये लोग चुपके चुपके जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कार के अंदर जो बंदा होता है ना वो भाई जॉम्बिस बन चुका होता है, और दरवाजा सब बंद होता है कार का। अब ये लड़की सोच रही होती है क्या कार तो लोग है, क्या हम दूसरा कार ले, अगर कुछ हुआ तो फिर सब लोग को पता चल जाएगा। भाई कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, जरा तुम देखो। अब वो क्या करता है, जो की होता है ना, की को पता है विंडो की तरफ से निकालने की कोशिश नहीं करता, बट छत की तरफ से निकाल रहा होता है, यानी कि रूफ की तरफ से, और उसके पास उसकी की भी मिल चुकी होती है। वो लड़की कह रही थी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें भी होंगी। भाई कह रहा है कि अब आया ना असली मजा। खैर ये लोग जॉम्बिस को बाहर निकालते हैं, उसे मार डालते हैं और कार उठा के निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पर जॉम्बिस तो मारा जाता है। अब यहाँ पर जो ड्राइविंग कर रही होती है ना वो लड़की कर रही होती है, जो कि बहुत सारे जॉम्बिस को निपटाए जा रही होती है, और हंसते हुए कह रही होती है कि देखा देखा ल्यू फैंग, मैंने बहुत सारे जॉम्बिस के ऊपर चढ़ा दिया। भाई कह रहा होता है कि तुम आराम से चला सकती हो थोड़ा, हाँ मज़ेदार मज़ेदार। अब भाई कह रहा होता है कि बाय द वे लिसन, तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हो अब जब से तुम शेल्टर के बाद से निकली हो, है ना? वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं एक स्पेशल टीम के अंदर थी ना, तो वहाँ पर मैं ना खुलकर नहीं जी पा रही थी, मेरे को ऑर्डर दिए जा रहे थे कि यही करना है तो यही करना है, बट यहाँ पर मेरा मूड काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इस हैप्पीनेस के लिए मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत लंबे समय तक जीना होगा कैप्टन। अब ये कैप्टन को विश भी कर रही होती है। खैर ये सारी बातें सोच सोच के बेचारा परेशान तो नहीं हो रहा होता, लेकिन दूसरी तरफ मुंह करके देख रहा होता है जो जॉम्बिस होता है ना वो भाई इवॉल्व हो रहा होता है। खैर ये मॉडिफाई हो रहा होता है, पता नहीं क्यों। ये सब कुछ देखने के बाद भाई सोच रहा होता है कि ये तो इवॉल्व हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, यहाँ पर ये लड़की बेचारी परेशान हो जाती है, क्योंकि जो जॉम्बिस होता है ना वो भाई आने वाले होते हैं, दरवाजा टूट रहा होता है, कुछ ही टाइम के अंदर भाई दरवाजे और विंडो टूट चुके होते हैं, और ये जो जॉम्बिस होते हैं सारे सारे आ चुके होते हैं अंदर की तरफ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर ही लो यार।